बच्चों बच्चों आज आप वायु का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको वायु में गैसों का प्रतिशत बताया जा चुका है कि वायु में कौन सी गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। इसके अलावा वायु में गैसों के प्रतिशत कितने होते हैं और वायु में और क्या होता है, और वायु में धूल के कण भी होते हैं और नमी जिसे सांद्रता कहते हैं वह भी होती है। सांद्रता और धूल के कण हमारे आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। हमारे आसपास का वातावरण जैसा होगा, हमारी वायु में नमी और धूल के कणों की मात्रा उतनी कम या ज़्यादा हो सकती है। बच्चों, आसपास के वातावरण में यदि पेड़ पौधे अधिक हैं तो आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, जिसे हम श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे जितने अधिक होंगे हमारे आसपास के वातावरण में, उतना अधिक स्वच्छ वायु का हम सेवन करेंगे। बच्चों, अब आज आपका अगला टॉपिक है संवातन। संवातन किसे कहते हैं, संवातन का क्या अर्थ होता है? बच्चों, संवातन का अर्थ होता है वायु का आवागमन, वायु का आना और जाना। तो वायु का आना जाना तो सभी स्थानों पर, यानी खुले स्थानों पर तो स्वाभाविक है कि वायु आती और जाती रहती है, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य कमरे के अंदर से है कि कमरे के अंदर वायु का प्रवेश और वायु का निष्कासन। उससे मतलब है चाहे वह विद्यालय हो, ऑफिस हो, घर हो, किसी भी कमरे में वायु का प्रवेश और वायु का निष्कासन संवातन कहलाता है। संवातन प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार का होता है, यानी प्राकृतिक संवातन और कृत्रिम संवातन। अब प्राकृतिक संवातन के क्या उपाय हैं? तो प्राकृतिक संवातन के गैसों का आदान प्रदान, यानी कि जब कमरे में अशुद्ध वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तो वह रोशनदान से बाहर निकल जाती है, और चूँकि वह स्थान शेष हो जाता है, उसके स्थान पर बाहर की स्वच्छ और भारी वायु खिड़कियों और दरवाज़ों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती हैं, और इस प्रकार कमरे का ताप जो है बच्चों वो सामान्य बना रहता है। इसके अतिरिक्त अगला है बच्चों तेज़ हवाएं चलना। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो अशुद्ध वायु को, वायु में उपस्थित धूल के कणों को, कीटाणुओं को, रोग के रोगाणुओं को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और उसका स्थान स्वच्छ वायु ले लेती है। इसके अतिरिक्त बच्चों संवातन के प्राकृतिक व्यवस्था के क्या उपाय हम कर सकते हैं, यानी कि नेचुरल तरीके से हम अपनी वायु को, अपने कमरे की वायु को किस प्रकार से शुद्ध बना सकते हैं, रोग मुक्त बना सकते हैं। तो पहला है रोशनदान। ये तो आपको पिछले ही टॉपिक में बताया कि रोशनदान यदि कमरे में लगे हुए हैं तो कमरे की जो अशुद्ध वायु है, चूँकि वह अशुद्ध है, वो गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की होकर वो ऊपर की ओर उठने लगती है, और जब वह ऊपर उठेगी और उसे रोशनदान से वह बाहर निकल जाती है, और शुद्ध वायु चूँकि भारी होती है वह कमरे से प्रवेश होकर अंदर खिड़कियों से और दरवाज़ों से प्रवेश करके कमरों में आ जाती है और उस रिक्त स्थान को भर देती है, और कमरे का जो वातावरण है बच्चों वो ठंडा सामान्य बना रहता है। अगला है खिड़कियां और दरवाजे। सबसे उत्तम तरीका बच्चों संवातन का यह है कि खिड़कियां और दरवाजे आमने सामने होंगे तो संवातन व्यवस्था बहुत बढ़िया और पर्याप्त रूप से अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आमने सामने होने से अशुद्ध वायु, शुद्ध वायु का जब प्रवेश होगा तो अशुद्ध वायु स्वतः ही बाहर निकल जाएगी, और इस प्रकार कमरे का तापमान सामान्य बना रहता है बच्चों। और कृत्रिम संवातन के उपाय, कृत्रिम संवातन में पंखे, कूलर और एयर कंडीशन। पंखे, कूलर भी कमरे का ताप सामान्य करते हैं, हवा देते हैं ताकि कमरे की अशुद्ध वायु बाहर निकल जाए और कमरे का तापमान सामान्य बना रहे। एयर कंडीशन थोड़ा महंगा यंत्र है, लेकिन ऐसा यंत्र है जो कि अशुद्ध वायु को बाहर निकालता है और शुद्ध वायु को और कमरे की वायु को ठंडा बनाता है। बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।